परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ, तो मेरा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर बस मैं थोड़ी सी दवाई लेकर आई मैं, और परमेश्वर मुझे हॉस्पिटल आ गई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे ऐसे ही चंगाई थी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी अभी काफ़ी दिनों वो बोलते हैं ना कि दवाई देनी चाहिए, दवाई नहीं देते तो दिक्कतें आती हैं। तो मैं पिछली बार में सोच रही थी दवाई नहीं दी मैंने। पिछली बार अभी पिछले हफ्ते में मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था, करीब रात को 1:30 बजे। मुझे नहीं पता था कि वो 1:30 बज रहा है। उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उठा लिया। फिर मैंने बोली कि लली वो क्या बोलती मेरे लिए प्रार्थना कर। मैंने क्या हुआ? तो बोली कि वो मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे डर सा लग रहा है। मैंने डर लग रहा है? तो बोली हाँ। तो मैंने मुझे इस बात की खुशी है कि मतलब वो देवी देवताओं को मानती है, लेकिन वो प्रार्थना उनसे नहीं करती, वो परमेश्वर में विश्वास करती है, उनसे प्रार्थना कराना अच्छा समझती है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने उनकी प्रार्थना की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे जैसे कुछ लोगों की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैंने प्रार्थना की, उन्हें चंगाई मिली। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ड्रिंक ज़्यादा पीता था, अब मेरी ड्रिंक छूट गई 5 महीने। कितने महीने हो गए आपको? 5 महीने। 5 महीने से उन्होंने दारू को हाथ नहीं लगाया। मैंने भी प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वो सैटरडे खाली रहता, तो प्रार्थना करा काफ़ी समय से प्रभु के घर में, जिसके वहाँ भी हम सैटरडे को प्रार्थना करने जाते। तो प्रभु ने हमें परिवार दिया, और जो हम प्रचार कर रहे थे प्रभु के नाम के, तो वहाँ पर बहुत से लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने भी कहा कि हमें अपना नंबर दो, वे तुम्हारी बातों को कॉल कर सकते। तो वहाँ पर प्रभु ने हमें एक घर को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम उस घर में प्रार्थना करने गए, वो बड़े अच्छे से लीड किया और वचन को शेयर किया। वहाँ सुनने वाले के कान खुले और उन्होंने प्रभु विश्वास किया। उनके जीवन में समस्या थी, प्रभु से मैंने उनसे कहा, बुधवार को उनके घर गया, उनके जीवन में रोग था, वो पस निकलने वाला, उनका ऑपरेशन हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको 3 दिन का टाइम दिया। मैंने बोला 3 दिन में चंगे हो जाए। और जब हम सैटरडे को गए प्रार्थना करने, तो उन्होंने दवाई दी कि मेरा ये जो पस निकलता था वो पहला बंद हो गया। जब हम प्रार्थना करके वहाँ से निकले, तो एक परिवार ने और बोल के हमारे पास वहाँ पर प्रार्थना में आया था। वो कह रहा था आप मेरे घर पे चलो। तो हम उनके घर पे गए थे प्रार्थना करने। उनकी वाइफ को बुखार आ रहा था, तो मैंने बोला परेशान ना हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगी हो जाए। तो जैसे हमने उनके सर पर हाथ रखा, वो एकदम गिर गई बड़ी तेज। तो मैंने बोला प्रभु ने छुआई, ये चंगाई पा चुकी है इसी के नाम। तो वो फूल चंगे हो गए। और मैं से वो बहुत सारे लोग रिस्पेक्टफुली कर रहे थे कि आप लोग को आप चाय नाश्ता करके जाने में। बोला हम कुछ नहीं करेंगे, हमको जाने दो, हम लेट हो गए। कोई नहीं, वो व्यक्ति को घर पता था मेरा, तो मेरे पीछे पीछे क्या हुआ, नाश्ता को लेकर आ गया और वो घर पर लेकर चला गया। तो मतलब हम परमेश्वर में एक चीज को देखते, जो लोग हमें पहले कभी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आज वो हमें कुर्सियां डालते हैं, हमें तुरंत इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं। प्रभु में होकर। और वही परिवार है जो परिवार मुझे लेकर आया मसीह में, और वो क्या हो गया, बैक हो गया। और आज मैं उसके घर पे गया तो परिवार फिर से मसीह में आ गया। ये सबसे बड़ी बात। आप तो ये जानते हैं, वो परिवार कोई और नहीं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर गीता सोनम की मम्मी, वो उस परिवार के लिए परमेश्वर ने फिर से हमारे पास क्रिश्चियन में जोड़ने के लिए भेजा। उसका परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो आने वाले संडे को इस चर्च में हम उसकी दया को देखते हैं। जब हम फूट कर उससे प्रार्थना करते हैं, तो उसकी दया और उसकी जो करुणा उम्मीदता है, वो हम उसको देख सकते हैं। मैं गवाही देना चाहती हूँ। सोमवार को मेरे पास फोन आया कि मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब है, वो बरेली में अकेली रहती है, ड्यूटी करती है। तो उसने बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, पर ड्यूटी पर ही थी वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन मेरे पास शाम को फोन आता है कि वो ICU में एडमिट है। तो मैंने कहा एकदम ICU में कैसे पहुंच गई, एक दिन के बुखार में ICU में कैसे पहुंच गई, इसकी क्या तबीयत खराब हो गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पता चल रहा है उसका BP गिरता ही जा रहा था। कंटिन्यू की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। 2 दिन तो उसको टॉयलेट नहीं आई थी, उसने बताया नहीं, और टॉयलेट नहीं करी, उसकी किडनी जा रही थी, फेलियर में जा रही थी, और उसका BP 25-75 पे आ गया। और कुछ दिन पहले पता होगा आपको, मेरी भतीजी भी एक्सपायर हो गई थी, उसका इतनी BP पे वो एक्सपायर हो गई थी। और रात फिर मुझसे कट नहीं रही थी, और मैं बहुत घबरा गई। पूरी रात मैंने प्रार्थना करी, मतलब हर 15 मिनट में मैं कॉल कर रही थी। उसका BP 75-50, 25-75, 50, इससे नीचे ऊपर हो ही नहीं रहा। और मुझे बहुत घबराहट, मैंने कि अब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे परमेश्वर ही मेरे मन में कह रहा, अगर आज की रात उसने काट दी तो बच जाएगी, नहीं तो वो नहीं बचेगी।
और मैं पूरी रात हो गई मुझे, मैं हर 1 घंटे में 15 मिनट में फ़ोन करूँ, प्रार्थना कर दूँ, फ़ोन कर लूँ, प्रार्थना कर लूँ, फ़ोन कर लूँ। वो भी बहुत परेशान, दीदी तो इतने फ़ोन मत कर, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अब मैं बेचैन बहुत हो रही है। मैंने बहुत प्रार्थना करी, रो रो के। परमेश्वर बहुत दयालु है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब मैं वहाँ पहुँची सुबह को, मैं जब यहाँ से निकली, मैं 7 बजे के बाद मैं बरेली पहुँची तो उसकी तबीयत बहुत वास्तव में खराब थी। वो आईसीयू में थी। मैं उसके पास गई, उसको एक इंजेक्शन चलता है नॉरेड इंजेक्शन पे भी उसका बीपी 40-60 आ रहा था, 40-60 पे था और उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी, बहुत दिक्कत में थी। फिर मैं सीधे आईसीयू में गई, मैंने प्रार्थना करी। सबसे पहले मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की और फिर प्रार्थना करके मैं डॉक्टर पास गई। फिर डॉक्टर बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। मैं कि सर नॉरेड इंजेक्शन चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक पूरी रात हो गई, उसका बीपी बिल्कुल स्टेबल नहीं हुआ। बीपी तो एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। तो डॉक्टर बोले, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने उसी टाइम भाई को बोला, मैंने कि निकाल दो यहाँ से। हम तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, मेडिसिटी, वहाँ का अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ हम पहुँचे और प्रार्थना करके उसको निकाल के लेके गए। वो गई हमारे साथ, खुद चल के गाड़ी में बैठी। हालांकि कंडीशन उसकी ऐसी थी, लेकिन प्रार्थना के बाद उसमें एकदम बल आ गया। वो खुद चल के गई गाड़ी में बैठ के हमारे साथ। फिर हमने उसको दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। वहाँ पे भी डॉक्टर ने जब उसको देखा तो बोले, तुम चल के कैसे आ गई हो? वो कह रहे थे तुम्हारी कंडीशन, क्योंकि इतना उसका प्लेटलेट इतनी गिर गई थी कि जो बीपी का कप बनता है उससे भी उसके पूरे शरीर पे खून ऊपर उछल आ रहा था, ब्लड जो स्किन के ऊपर आ रहा था। तो इतना 14,000 प्लेटलेट्स रह गई थी इसकी सिर्फ। और इतने मतलब कंडीशन वास्तव में ऐसी थी कि शायद नहीं बचती कोई साधारण व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने इतनी दया करी, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर खुदा देता है। सब जगह प्रार्थना हो रही थी, मुझे पता है। फिर जब मैंने उसको एडमिट कर दिया, डॉक्टर ने उसको देख लिया, एडमिट हो गई, उसको फ्लूइड चलने लगा, फिर इंजेक्शन वगैरह लगे, फिर भी उसकी तबीयत नहीं सही थी। फिर वो मेरे को बताने लगी कि मैंने सपना नहीं, मतलब वो रो रही होगी तो उसने आंखें बंद कर ली। तो उसको ऐसा लगा जीजा जी बाहर हॉस्पिटल के आएंगे और बहुत तेज बोल रहे हैं, मतलब मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। तो उसको शायद ऐसा लगा दीदी आई है, शायद किसी बात पे नाराज हो रहे हैं उससे। तो वो मम्मी को बोल रही थी, कह रही मम्मी जीजा जी आगे बाहर खड़े हुए हैं। तो मम्मी बोली नहीं कोई नहीं आया। तो वो परेशान मम्मी, और क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी कि देख मम्मी चाची भी आ रही हो, तो वो गलत बोल रही थी ना। तो मम्मी का भी हालत खराब हो गई थी। तो फिर मैंने उनके पास फ़ोन करा, पर मुझे पता है इस बार की प्रार्थना में ज़रूर प्रार्थना हुई होगी। जिस वक्त मैंने फ़ोन कराया उसने मुझसे, उस वक्त ये लोग वहाँ डिश पार्टी की प्रार्थना कर रहे थे। फिर मैंने उसके लिए एक और मन से एक प्रार्थना और करी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ भी मेरी बहन के लिए ज़रूर प्रार्थना हो रही होगी। और फिर उसके बाद, उस प्रार्थना के बाद एकदम ऐसा लगा जैसे मतलब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया। अचानक ही 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद वो बिल्कुल स्टेबल से होने लगी। बीपी भी बढ़ने लगा। बीपी उसका फिर 60-100 पे आ गया। बीपी उसका 60 और 100 पे आ गया। फिर उसके बाद में हमने उसके कपड़े चेंज करके मुँह धुलाया, थोड़ा ठीक लगा उसको। तो मैंने पूछा ठीक है क्या? हाँ ठीक हूँ पहले से, तो बेहतर लग रहा है। थोड़ा सा बीपी सही हुआ। फिर धीरे धीरे उसका मुँह पूरा अंदर से छील गया था, कट गया था पूरा मुँह, बोल नहीं पा रही थी, बोलने लगी। पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, जो पानी नहीं छुआ था उसमें बिल्कुल भी। पानी पिया, दाल खाई और फिर मुझे लगा कि परमेश्वर ने उस पर दया कर दी। और सच में मैं ये बात जानती हूँ कि उसको परमेश्वर ने बचाया। लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कब करता है, जब विश्वास की प्रार्थना होती है। और इस चीज़ को उसने जाना कि हम उसका जीवन प्रार्थनाओं में कम नहीं है। वो परमेश्वर के समय को जब देना ही नहीं जानते। उनको पता होना चाहिए जब संडे है तो हमें चर्च जाना, पर अगर नौकरी की बात आती है तो पहले नौकरी करते हैं, पहले चर्च को महत्व नहीं देते। मैं उसको ये चीज़ सिखा के अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना सीखा। और उसके बाद वो ठीक है, कल वो डिस्चार्ज हो गई, कल उसको छुट्टी मिल गई, घर आ गई है। और वो बोल रही थी मम्मी को कि दीदी जब आई तब से ही मुझको कुछ अच्छा लगने लगा। तो मम्मी बोली तेरे आने से उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने काम किया। और आप सब लोग प्रार्थना करें और जो छोटी मोटी हल्की कमजोरी वो भी ठीक हो जाए।